श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 55। आइए देखते हैं इस श्लोक में भगवान स्थितप्रज्ञ के बारे में क्या कह रहे हैं। अर्जुन के जो प्रश्न हैं, जो पिछले श्लोक में अर्जुन ने किए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर यहाँ से भगवान देना प्रारंभ कर रहे हैं। तो यह श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं कि प्रजहाति, वह एक उपसर्ग है। उस उपसर्ग को लगाने से विशेष प्रकार से, जहाती होता है छोड़ना, तो विशेष प्रकार से जब यदा जब कामान, कामनाओं को, जो मन में उत्पन्न होने वाली कामनाएं हैं, उन्हें भली प्रकार से, विशेष प्रकार से जब छोड़ दोगे। इसके बाद कहते हैं सर्वान पार्थ। सर्वान क्यों कहा भगवान ने? सर्वान इसीलिए कहा कि कोई भी किसी भी तरह की कामना शेष ना रह जाए। अब कामना जो है वो रहती कहाँ पर है? हम कहते हैं कि कामना मन में रहती है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा है पार्थ मनोगतान, अर्थात मन में आने जाने वाली, मन में कामना उत्पन्न होती है और फिर पूर्ण होने पर समाप्त हो जाती है और एक नई कामना उत्पन्न होती है। जब तक यह कामना पूर्ण ना हो तब तक जो मन है वह विचलित रहता है, उसे हम पूरा करने के उद्देश्य से लग जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि सर्वान अर्थात कामना का कोई भी अंश बचा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद भगवान कहते हैं आत्मन्येवात्मना तुष्टः, अपने आप में, अपने आप से संतुष्ट रहना, अर्थात बाहर के किसी भी साधन की कोई आवश्यकता ना होना। जितना मिला है, जो मिला है, जो इस समय उपलब्ध है, बस उसी में ही संतुष्ट रहना। आने वाले भविष्य के बारे में ना सोचना, संग्रह ना करना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी को दुख ना देना। अगर आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं तो किसी को दोष भी ना देना। इसे कहते हैं अपने आप में अपने आप को संतुष्ट कर लेना। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो पागल व्यक्ति होता है वह भी तो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, तुष्ट रहता है, उसे तो बाहर से कुछ नहीं चाहिए होता है। अब पागल जो व्यक्ति होता है उसकी स्थिति में और योगी की स्थिति में बहुत अधिक फर्क नहीं है। फर्क है वो बस इतना फर्क है, वही एक फर्क है और वही मुख्य फर्क है। जो पागल होता है उसके पास कामना तो कोई नहीं होती, परंतु उसके पास उद्देश्य भी नहीं होता है। जबकि जो योगी होता है उसके पास लोक कल्याण का, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होता है। यही हमें श्रेष्ठ मनुष्य बनाता है। यदि ऐसा ना होता तो मनुष्य में और पशु में क्या भेद होता? पशु भी कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है, परंतु उसके कर्म सृजित नहीं होते, क्योंकि उसे यह पता ही नहीं होता है कि क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। मनुष्य जो है अगर पागल हो तो उसे भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो उस योनि में भी पशु के समान ही है। उसके कुछ ऐसे कर्म रहे हैं जिस कर्मों की वजह से वह पशु योनि में ना जाते हुए भी मनुष्य योनि में आकर पर उसके आचरण पशु जैसे ही हो गए हैं। अंत समय में जब मृत्यु होती है
तो उस समय पे यदि किसी की मृत्यु रजोगुण में हुई हो तो उसको मनुष्य का जन्म ही मिलता है, परंतु उसके कर्म ऐसे हों कि उसे योनि पशु वाली मिलनी चाहिए थी, तो उसे ऐसा जन्म मिलता है जो इस जन्म में मनुष्य जन्म पाकर भी पशु के समान ही विचरता है। इसीलिए जो पागल होता है उसके पास कोई उद्देश्य नहीं होता और योगी के पास उद्देश्य होता है। बस हम यही कह सकते हैं कि यही फर्क है, बाकी योगी भी किसी भी के साथ लिप्त नहीं होता, योगी किसी से कोई संबंध नहीं रखता, ऐसे ही पागल भी किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखता। और यहाँ पर एक फर्क यह भी है कि जो पागल है वह संबंधों का त्याग नहीं कर रहा है, योगी संबंधों का त्याग करता है। योगी जानता है कि किस संबंध की क्या कीमत है, उस संबंध को कैसे निभाना चाहिए। अब त्याग करना पड़ा है, और इस प्रकार अगर हम सोचें तो रोड पे खड़ा हुआ भीख मांगने वाला व्यक्ति यह बोल सकता है कि मैंने सभी सुख साधनों का त्याग कर दिया है, मैं उनको लेना नहीं चाहता, परंतु क्या वो उसके योग्य था? क्या वो उसके पास है? त्याग तो तभी होगा जब आपके पास कुछ है और आपने उसको छोड़ दिया है। तो योगी की स्थिति जब आती है जब सब कुछ होते हुए भी उससे संबंध विच्छेद करके त्याग कर दिया जाता है और अपने आप को लोक कल्याण और भगवत प्राप्ति के मार्ग में प्रशस्त कर दिया जाता है। इसीलिए योगी की स्थिति में और पागल की स्थिति में अंतर है। ऐसा व्यक्ति, अब यहाँ भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो ऐसी अवस्था में होता है जो किसी के साथ संबंध नहीं रखता, अपने मन में कोई कामना नहीं रखता, भगवत प्राप्ति का उसका उद्देश्य होता है, वो जो व्यक्ति होता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अर्जुन ने पिछले श्लोक में भगवान से यह पूछा था कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, अर्थात जो स्थित प्रज्ञ है, जिसने स्थिर बुद्धि को प्राप्त कर लिया है, जो एक निश्चय बुद्धि वाला है, जो परमात्मा की प्राप्ति में अग्रसर है, जिसने संसार से अपना संबंध विच्छेद कर लिया है, जिसके लिए तिनका और सोना अर्थात कीमती से कीमती चीज और छोटी से छोटी चीज एक समान है। अब भगवान यहाँ अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जहाँ अर्जुन ने पिछले श्लोक में यह पूछा था कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, अर्थात जो स्थित प्रज्ञ है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, जो परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि वाला है, उसके क्या लक्षण हैं, वह किस प्रकार चलता उठता बैठता है, उसके आचरण क्या है। तो उसका उत्तर भगवान ने दे दिया है। इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले फिर श्लोक में। श्री सीताराम।